सामयिक पाठ में हम सभी ने अपने जीवन में उस समत्व की साधना को धारण करने का मन बनाया है जिसे देवाधिदेव अरहंत देव अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। बंधु, वास्तव में संसारी प्राणी विभावों में जीता है और विभाव हमारे लिए विकार पैदा करने वाला होता है, विकृति को पैदा करने वाला होता है। सामयिक में हम स्वभाव की ओर आते हैं। तो यहाँ पर कल हमने समझा था कि वो अरहंत देव हमारे हृदय में बसे, जिनके लिए बड़े बड़े मुनि महाराज स्मरण करते हैं, जिनके लिए चक्रवर्ती और देवेंद्र स्मरण करते हैं, जिनके लिए वेद पुराण आदि जिनके इतिहास को गुनगुनाते हैं, ऐसे अरहंत देव हमारे हृदय में बसे। हमारे आप्त का परिचय दिया जा रहा है, जिसके हम अनुयायी हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हुआ करती हैं, उनका किस प्रकार का जीवन होता है। इस बात के लिए हमें इन श्लोकों के माध्यम से आचार्य अमित गति देव बता रहे हैं। और आज 13वें नंबर का काव्य है यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभावा समस्त संसार विकार बाह्या समाधिगम्य परमात्म संज्ञा सदैव देवो हृदये ममास्ता। यह जो दर्शन ज्ञान सुख स्वभावा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ऐसे अनंत चतुष्टय का अनुभव करने वाले, समस्त संसार विकार वाह्या और संसार के समस्त विकारी भावों से जो रहित हो गए हैं, यहाँ यानी कि जो समाधि गम्य, समाधि से गम्य है, यानी कि ध्यान के माध्यम से ही हम अपने आराध्य के स्वरूप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। और परमात्म संज्ञा, ऐसी परमात्म संज्ञा जिन्हें प्राप्त हो गई है, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, दो प्रकार की आत्माएं हुआ करती हैं, जिनमें अरहंत भगवान सकल परमात्मा है और सिद्ध भगवान निकल परमात्मा कहलाते हैं। तो जिन्होंने परमात्म संज्ञा को प्राप्त कर लिया है और सदैव देवा, ऐसे देवादिदेव अरहंत देव मम हृदये आस्था, मेरे हृदय में बसे, मेरे हृदय में वास करें, मेरे हृदय में उनका निवास हो। वास्तव में हमारे जो आराध्य होते हैं, उन आराध्य का स्वरूप हमें जानना बहुत जरूरी होता है। जिन्होंने अपने अनंत चतुष्टय गुणों को प्रकट कर लिया है, उस संसार के समस्त बाहरी विकारों से रहित हो गए हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या आदि जैसी जो विकारी चीजें हैं,
जो विकृतियां हैं वो उनकी दृष्टि से बिल्कुल ओझल हो गई हैं। अध्यात्म दृष्टि में जीने वाले लोगों के लिए कहा जाता है कि वो दूसरों की निंदा ना करें, उनकी दृष्टि में दूसरों के दोष दूर हो जाए और गुणग्राही दृष्टि रहे। गुणग्राही दृष्टि यानी कि पर निंदा से रहित जिनकी दृष्टि हो गई है। और कहा जाता है दोष वादे च मौनम, जहाँ पर किसी के दोष बताने का मौका हो वहाँ पर मौन धारण कर ले। कारण कि लोग आज पर निंदा में ज़्यादा रस लिया करते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा कि साहित्य में 9 रस का वर्णन हमें पढ़ने के लिए मिलता है और उसमें किसी का मत होता है कि वीर रस जो है वह रुचिकर है, तो किसी का मत होता है कि हास्य रस सबके मन को छूने वाला होता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न मतों के अनुसार भिन्न भिन्न रसों में रुचि लेने वाले लोग होते हैं। लेकिन संतों का अभिमत है, संतों का कहना है कि लोग इन 9 रस के आगे जो निंदा रस है उस निंदा रस में ज़्यादा रुचि रखते हैं। इन निंदा रस के आगे 9 रस फीके और नीरस पड़ जाते हैं। हाँ, अगर धर्म की चर्चा प्रारंभ कर दे तो लोग उबासी लेने लगते हैं, नाक मुँह सिकोड़ने लगते हैं, और अगर किसी की निंदा करना प्रारंभ कर दे तो फिर देखो किस प्रकार से कुरेद कुरेद के हर बात पूछेंगे, किस प्रकार से फिर वो उसमें उत्साह दिखाती है, किस प्रकार से वो उसमें उमंग दिखाती है। अगर किसी की निंदा करना शुरू कर दें तो लोग इस प्रकार से अपनी रुचि दिखाना प्रारंभ कर देंगे, और अगर आत्मा की बात प्रारंभ कर दें तो लोग ऊँघने लगेंगे। हाँ, ये बात हमारे मिथ्या दृष्टिपने को दर्शाता है। और कहा जाता है कि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उन्हें धर्म वचन न सुहाए, के ऊँगे के लड़ पड़े के उठ घर को। हाँ, उन्हें धर्म वचन नहीं सुना सकती है, किसी भी हालत में उनके लिए ये धर्म कथाएं सुहाएंगी ही नहीं। और इसीलिए भगवान महावीर ने अपने पुरजोर शब्दों में कहा है, हे साधो, तुम कभी दूसरों की निंदा मत करने लगना, अन्यथा तुम्हें नीच गोत्र का बंध होगा। और कहा जाता है परात्म निंदा प्रशंसे सदा सद्गुणोच्छादनोद्भाविने च नीचैर गोत्रस्य। दूसरों की निंदा करना और स्वयं की प्रशंसा करना ये नीच गोत्र के बंध के कारण है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को खुश करना है तो उसकी या तो प्रशंसा करने लगो या दूसरों की निंदा करने लगो, तब देखना वो कितना खुश और प्रसन्न होता है। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है कि दूसरों की निंदा और स्वयं की प्रशंसा नीच गोत्र में बंध का कारण बनती है। इसलिए हम अपने जीवन में अगर उस अशुभ कर्मों से बचना चाहते हैं तो इस प्रकार के अशुभ कार्यों को करना भी छोड़ दें। हम दूसरों को नीचे गिराने में बहुत आनंदित होते हैं,
टांग खींचने में हमें बहुत आनंद आता है। मैंने पढ़ा कि एक बार अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय केकड़ा प्रदर्शन प्रतियोगिता प्रारंभ हुई और उसमें तमाम देशों के चुनिंदा केकड़े प्रदर्शन हेतु भेजे गए। भारत से भी उत्तम नस्ल के केकड़े वहाँ पर भेजे गए और सभी देशों की बास्केट जिसमें केकड़े थे एक लाइन में रखे हुए थे और सभी देशों के जो बास्केट थी उन सब के ढक्कन बंद थे, लेकिन जो भारत की बास्केट थी उसका ढक्कन खुला हुआ था। लोगों ने देखा तो उस व्यक्ति से कहा जो भारत से बास्केट लेकर के गया था कि भाई इसका ढक्कन बंद कर दो। उन्होंने कहा क्यों? तो वो लोग कहने लगे देखते नहीं हो कितने खतरनाक केकड़े हैं, अगर एक केकड़ा भी बाहर निकल आया और किसी को काट लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा आप चिंता न करें, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। लोगों ने कहा बड़े अजीब इंसान हैं आप, कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और निकल गए तो क्या करेंगे फिर आप? तो उन्होंने कहा कि मैं गारंटी से कहता हूँ, आप यकीन करिए, विश्वास करिए, एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा। लोगों ने कहा कि आप कैसे कह रही हैं कि ये केकड़े बाहर नहीं निकलेंगे? तो उन्होंने कहा मैं कह रहा हूं कि नहीं निकलेंगे तो नहीं निकलेंगे। लोगों ने कहा प्लीज आप जिद मत करें, आप तो वह बास्केट बंद कर दें। उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा। लोगों ने कहा फिर क्यों नहीं निकलेगा? तो फिर उन्होंने कहा अगर आप नहीं मानते हैं तो सुनो, बात ऐसी है, ये केकड़े भारत के हैं और इन केकड़ों की ये विशेषता है कि एक केकड़ा अगर ऊपर उठता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच देता है और दूसरा केकड़ा अगर निकलने की कोशिश करता है तो तीसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ करके खींच देता है और कहता है बैठ जा यहीं पर, कहाँ जा रहा है वहां बाहर। इस प्रकार से एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा। उन्होंने पूछा कि ये कला उन्होंने किससे सीखी? तो कहा गया ये कला उन्होंने तुम लोगों से ही सीखी है। हाँ, आज प्रत्येक व्यक्ति, हमारा कोई भाई, हमारा कोई पड़ोसी, हमारा कोई मित्र अगर ऊपर उठने लगे तो हम उसे उसकी टांग खींच करके नीचे गिराने के लिए तो तत्पर होते हैं, लेकिन हम उसे सहारा नहीं देते। बंधुओं, वास्तव में अगर इस प्रकार की हमारी मनोवृत्ति रही तो हम अपने जीवन में फिर कभी भी किसी के प्रति परोपकार, सद्भावना और सौहार्द से नहीं जी पाएंगे। मैंने पढ़ा कि बहुत समय पहले एशियाई खेल हुए थे और उनमें भारत को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था और उसमें भारत ने स्वर्ण पदक किसमें प्राप्त किया था? तो मैंने पढ़ा कि कबड्डी में। कबड्डी में क्या होता है? टांगें खींची जाती है एक दूसरों की। तो हम ऐसी चीजों में ही स्वर्ण पदक ले सकते हैं, बाकी में तो फिसड्डी ही रहते हैं हमेशा। इसलिए बंधुओं, अगर वास्तव में हम अपने जीवन में इंसानियत को लेकर के पैदा हुए हैं तो हमें
अपने जीवन में वह मानवता को धारण करना है जो बहुत दुर्लभ व्यक्तियों में होती है। व्यक्ति या चेहरे से तो मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो अंदर की जो आदमीता है वह मरती चली जा रही है। इसीलिए तो किसी ने कहा है, इंसानियत की रोशनी गुम हो गई कहाँ, साये है आदमी के मगर आदमी का। हम चेहरे से, शकल सूरत से तो सब इंसान जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इतने बीभत्स और गंदे हो गए हैं कि हमारे अंदर की वह विकृति या तो हम जानते हैं या भगवान जानता है। बंधु, हम प्रकृति से मनुष्य बने, आकृति से मनुष्य बनने मात्र से कुछ नहीं होगा। प्रकृति से भी हमें मनुष्य बनने की आवश्यकता है। और वास्तव में हम प्रकृति से ऐसे होते चले जा रहे हैं कि मैंने पढ़ा कि आज आदमी अपने अंतःकरण में झांक करके देखे कि हम कौन सी प्रकृति के मनुष्य हैं। 3 प्रकार की प्रकृति वाले मनुष्य होते हैं, और उन 3 प्रकार की प्रकृति में हम कौन सी प्रकृति के मनुष्य हैं। मैंने उदाहरण पढ़ा था कि एक रिक्शा वाला रिक्शा चलाता जा रहा था, उसमें एक व्यक्ति सवार थे, और जैसे ही रिक्शा वाला रिक्शा चलाते चलाते एक घाटी पर पहुंचा तो उसे खींचने में परेशानी हो रही थी। उसकी परेशानी को देख करके जो उसमें सज्जन सवार थे वे उससे नीचे उतर जाते हैं उसकी परेशानी को देख करके, और कहते हैं कि भाई बड़ी मुश्किल की तुम्हारी कमाई है। और अगर हम समझें तो वास्तव में जो व्यक्ति दूसरे के दुख को देख करके अपने सुख को छोड़ देता है, वो व्यक्ति इंसान के रूप में देवता स्वरूप हुआ करता है। उस रिक्शे वाले की परेशानी को देखकर उन सज्जन ने अपना सुख छोड़ दिया, तो वो मनुष्य के रूप में देवता थे। और एक रिक्शा और उसके पीछे चला आ रहा था, उसमें भी एक व्यक्ति सवार था, और वह रिक्शा वाला रिक्शा खींचते खींचते जब उसी घाटी पर पहुंचा तो उसे खींचने में परेशानी हो रही थी। तो रिक्शा वाला जब परेशान हो रहा था तो उन सज्जन जो उसमें बैठे थे उन्होंने कहा कि भाई बड़े मुश्किल की तुम्हारी कमाई है, इतना तो कह दिया, लेकिन उससे उतरे नहीं नीचे। वह व्यक्ति मनुष्य ना हो करके जो दूसरे को देख करके अपने सुख को नहीं छोड़ सकते हैं, वो पशु के रूप में हो सकते हैं। और एक रिक्शा और उसके पीछे चला आ रहा था, उसमें भी एक व्यक्ति सवार था, और व्यक्ति जब रिक्शा वाला रिक्शा चलाते चलाते उसी घाटी पर पहुंचा और खींच करके परेशान हो रहा था, रिक्शा खिंच नहीं रहा था, तो उसने उसमें जो सवार व्यक्ति थे उनसे कहा, बाबूजी थोड़ा नीचे उतर जाइए, बड़ी मुश्किल हो रही है खींचने में। तो जो उसमें बैठे हुए थे जोर से गुर्रा कर बोले, पैसे क्या मैंने हराम के दिए हैं जो मैं नीचे उतरूं? जरा जोर से ताकत लगाओ, और ठहाका मार करके हंसने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति नर ना होकर नराधम के रूप में हुआ करते हैं, जो दूसरे के दुख को देख करके सुखी होते हैं, जो दूसरे के दुख को आनंदित होते हैं, जो दूसरे के दुख को देखकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, वे नर ना होकर के नराधम की कोटि में आते हैं। ये 3
कसौटियाँ हैं हमारे सामने। इनमें हमें ये देखना है कि वास्तव में क्या कभी हम दूसरे के दुख को देख करके अपने सुख को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं क्या, या कभी किसी दूसरे के दुख को देखकर हम नजरअंदाज कर देते हैं क्या, या कभी किसी के दुख को देख करके हम बहुत अधिक खुश और प्रसन्नित हुए हैं। तो हम समझ लें कि हम कौन सी कोटि में है। ये 3 कसौटियाँ हमारे सामने हैं। तो बंधुओं, आज मनुष्य आकृति से तो मनुष्य जैसा है, लेकिन प्रकृति से मनुष्य जैसा होने में हमें स्वयं अपने भीतर झांक करके देखना पड़ेगा कि हम किस रूप में मनुष्य हैं। मनुष्य के अंदर अनंत संभावनाएं हुआ करती है। कई प्रकार की संभावनाएं हमारे अंदर है, और उन संभावनाओं को अगर हमें अपने जीवन में देखना है तो हम स्वयं ही उसे जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। बाहर से तो हमें सब लोग मनुष्य के रूप में ही जानते हैं, लेकिन भीतर से हम स्वयं अपने आप को पहचाने कि हम किस रूप में हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम उन परमात्मा के अनुयायी हैं, हम उन देवादिदेव अरहंत भगवान के अनुयायी हैं, जिन्होंने इन सारी विकृतियों को छोड़ दिया है। समस्त विकार वाह्यम, जितने संसार के विकार भाव हैं, उन सबको उन्होंने छोड़ा है, और हम उनके अनुयायी हैं। तो हमें भी ऐसी साधना करना है। हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार की भावना बनाना है कि हे परमात्मा, संसार के ये विकार जाल हमारे जीवन से भी समाप्त हो जाए, हमारे जीवन से भी ये कम हो जाए। कल मैंने आप लोगों को नियम दिया था कि हम किसी की निंदा सुनेंगे भी नहीं। करना तो बहुत दूर की बात है, हम किसी की निंदा सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि निंदा में लोगों को बहुत ज़्यादा रस आता है। अगर किसी की निंदा करने के लिए बैठ जाए तो लोग बहुत उत्सुकता दिखाते हैं सुनने के लिए, और बहुत अच्छे से प्रसन्न हो करके उस चीज को सुनते हैं। इसलिए अपने मन में ये संकल्प करें कि हे परमात्मा, हमारे जीवन में ये जो विकार भाव भरे हुए हैं, ये विकृतियां हमारे जीवन में हैं, ये विकृतियां समाप्त हो जाए। हमारी जिंदगी से ये विकार भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष जैसी चीजें एकदम से समाप्त नहीं हो पाती है, तो आंशिक रूप से हम उन्हें कम करने की कोशिश करें। तो समय तो अपना हो रहा है, लेकिन बंधुओं, हम अगर एक कदम भी आगे बढ़ते हैं तो हमारी उस दिन की सार्थकता मानी जाएगी। मनुष्य जीवन कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हमें ये मनुष्य पर्याय उपहार स्वरूप प्राप्त हुई है। ये उपहार हमें प्राप्त कर ये उपहास के रूप में ना परिवर्तित हो जाए, ऐसी साधना करनी है। इसलिए सामयिक पाठ यहाँ पर रखा गया है कि हम अपने जीवन में छोटी छोटी सी चीज़ों को, छोटे छोटे से नियम संयमों को लेकर के भी अगर जीना शुरू करते हैं तो वास्तव में छोटे छोटे नियम हमारी ज़िंदगी में एक दिन बहुत बड़े हो सकते हैं। इसलिए जब आप घर से निकलते हैं, मंदिर के लिए आते हैं, तो 5 पापों का त्याग करके आएं। 5 पापों का त्याग करके मंदिर में प्रवेश करें, तब कभी वास्तव में आप मंदिर की सार्थकता को समझ पाएंगे। तब कभी आप अपने जीवन में इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता
कर पाएंगे। समय अपना हो गया है। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि कल अगर आपने ये भी नियम पालन किया कि हम किसी की निंदा सुनेंगे नहीं, तो मान करके चलना आपने अपने जीवन में बहुत बड़ी साधना की। कितने लोगों ने कल ये नियम पालन किया कि हम निंदा सुनेंगे नहीं? बहुत अच्छी बात है, पीछे हाथ उठ रहे हैं। अन्यथा तो बहुत मुश्किल होता है कि हम, आप देखना, अच्छे काम के लिए तो हमें एडवर्टाइज करना पड़ता है, बहुत सारे पैम्पलेट पोस्टर आदि निकलवाना पड़ते हैं, तब कभी लोग इकट्ठे होते हैं। और कहीं झगड़ा होना शुरू हो जाए तो इकट्ठा नहीं करना पड़ता है। ऐसा ही हुआ करता है। इसलिए हम इन चीज़ों से बचें जो हमारी आत्मा को मलिन करते हैं, जो हमारी आत्मा को गंदा करते हैं, जो हमारी आत्मा को कुरूप करते हैं। आज आप नियम लेंगे कि क्रोध कसाय, अगर 10 बार मौके हमारे लिए क्रोध के आते हैं, एक बार माफ कर देंगे। ऐसा संकल्प, आप बिल्कुल तो क्रोध नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ऐसा मैं कहूँगी भी नहीं, क्योंकि क्रोध कसाय 9वें स्थान तक जाती है। तो आप पूर्ण रूप से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतनी तो साधना कर ही सकते हैं कि जो क्रोध हमारे जीवन को पश्चाताप रूप होता है, किसी किसी को तो ऐसा क्रोध आता है कि फिर उसे जिंदगी के अंतिम श्वास तक रोना ही शेष रह जाता है। ऐसा क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध होश में करेंगे। क्रोध भी हो तो होश पूर्वक हो। अगर होश पूर्वक तुम्हारा क्रोध किया गया है तो वह तुम्हारे लिए जीवन में आगे और साधना को बढ़ाने वाला होगा। तो क्रोध तो करें, लेकिन बेहोशी में ना करें, होश पूर्वक करें। समय पूरा हो चुका है। कितने लोग आज नियम ले रहे हैं कि क्रोध करेंगे तो होश पूर्वक करेंगे, अन्यथा तो हम देखते हैं कि जो हाथ में चीज होती है वो ही फेंक देते हैं और पता नहीं कितने कितने अनर्थ कर डालते हैं। तो हम ये तो बाद में समझेंगे। अभी तो आज सिर्फ इतना ही संकल्प लें कि क्रोध भी करें तो होश पूर्वक करें। और अब बड़े बाबा के चरणों में 9 बार जाप करेंगे।